Hey guys, this is Neeraj and you're watching Cute Tricks. Jai Shri Krishna, Deepaji, hello, Chauhan classes, hello Manju, hi, Jai Volenath, good evening Archana, कैसे हैं सभी लोग? How are you all? मंजू एंड चौहान क्लासेस आप लोग शायद मेरे ख्याल से पहली बार लाइव हैं लास्ट 1 मंथ में। अच्छा, आज तबीयत खराब है। गुड इवनिंग हेमा, गुड इवनिंग सुमंत। हेमा भी मेरे ख्याल से आज नहीं है, लाइव क्लास में पहली बार आई हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने पुराने सेशंस देखे होंगे जो रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी, लाइव क्लासेस जो हो रखी हैं पहले से। तो चलिए भाई, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन रहेगा और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, सभी टॉपिक से कवर्ड आपके, ठीक है। मतलब जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो, और कल का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो आपका रीजनिंग को कवर करेंगे हम लोग। रीजनिंग का जितना भी पोर्शन है वो सब कुछ कवर करेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन ही रहेंगे कल के प्रैक्टिस सेशन में भी। अच्छा मंजू, परसेंटेज वाली ही देखी है आपने? तो आई थिंक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, 40 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं, तो जरूर उनको देखिए। ओके, नहीं देखेंगी तभी सीख पाएंगी। जितने भी टॉपिक आपके हैं सिलेबस में सारी चीजें कवर कर रखी हैं हमने, तो उनको जरूर देखिएगा। कई लोग हैं जो रोज क्लास में आते हैं, लाइव पढ़ते हैं। यदि आप लोग लेट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्वेंस वाइज एक दिन पकड़िए और शुरू से लेके एंड तक प्लेलिस्ट में जाके शुरू से लेके लास्ट तक सारे वीडियोस को देखिए, जरूर आप लोग सीख जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हैं। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, लाइव हैं, आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दिया होगा, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, परसेंटेज क्लास है, सॉरी परसेंटेज क्यों कह रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्लास है। तो पैटर्न क्या रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, पहले कमेंट में आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा। माफ कीजिएगा सबसे पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में करने का समय नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो इंग्लिश में ही होगा क्वेश्चन, में हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। द सम ऑफ present age of Ram and Shyam and Vijay is 72 years. Also, the sum of present age of Ram and Shyanat is 42 year. What is the present age of Vijay? ये श्यानत नहीं है, ये श्याम है गाइस, श्याम, ठीक है, ये श्याम है। यानी वर्तमान में राम, श्याम और विजय का जो एज है वो 72 साल है, और राम और श्याम की जो एज का सम है, जो जोड़ है, जो योग है, वो 42 साल है। तो आपको विजय की वर्तमान आयु बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग बताइए क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। कम ऑन, जो भी अभी तक आप लोगों ने पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमने सीखा है वही हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस के रूप में। कम ऑन गाइस, सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन है। सुमंत ने सबसे पहले आंसर किया 30। ओके, एनीवन एल्स? 30 ओके, हेमा जीतू सबका आंसर 30 आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करिए, क्लास में तो काफी लोग दिख रहे हैं। चलिए भाई, कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, सभी लोग आंसर नहीं करना चाहते हैं क्या? तो राम, श्याम और विजय, ठीक है, राम और श्याम और विजय, इन तीनों का जो एज का एडिशन है वो 72 है, ठीक है। और राम और श्याम की जो एज का एडिशन है वो कितना है, वो आपका 42 है। तो सिंपली इस वाली इक्वेशन में r प्लस एस की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 42 प्लस विजय इज इक्वल टू 72। और जो विजय की एज यहां से निकल के आएगी वो आएगी 70 माइनस 42, यानी 30 ईयर्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कई सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो पहले मुझे लाइव क्लास में रेगुलर दिखते थे, बट आजकल पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। एट प्रेजेंट तरुण इज ट्वाइस विशाल्स एज एंड हाफ ऑफ तन्वीज एज। मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं। अभी वर्तमान में जो तरुण है वो विशाल की एज का दोगुना है और तन्वी की एज का आधा है। ध्यान रखिएगा, तरुण विशाल का दोगुना है और तन्वी का आधा है। आफ्टर 4 years, यानी 4 साल बाद, तरुण विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ विशाल एज एंड तन्वी विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ विशाल एज देन, ठीक है। व्हाट इज तन्वीज प्रेजेंट एज? तन्वी की वर्तमान आयु बतानी है आपको। चलिए कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए और फिर उसके बाद देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। कोशिश करना सबसे पहले जरूरी है,
कम ऑन गाइस, कोशिश करिए। चलिए, जो लोग एग्जैक्ट लाइव नहीं है, कोशिश करें एकदम लाइव रहने की। अपने रेड कलर जो स्क्रॉलिंग हो रहा है उसको एकदम एंड तक लेके जाएं, ठीक हो जाएगा। चलिए कोशिश करिए, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। कम ऑन गाइस, कोशिश करिए, कर सकते हैं, एक्स अज्यूम करके करिए। कर पा रहे हैं, एक्स अज्यूम करके करिए, कोशिश करिए। नहीं हो पा रहा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा फिर। चलिए देखिए भाई, बहुत टाइम लग रहा है, देखिए ध्यान से। तीन लोग हैं हमारे पास, तरुण, विशाल और तन्वी। ठीक है, तरुण, विशाल और तन्वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तरुण, विशाल और तन्वी। अब देखिए, तरुण इज ट्वाइस ऑफ विशाल्स एज एंड हाफ ऑफ तन्वीज एज। जो तरुण की एज है वो तन्वी की एज की क्या है, हाफ है ना। जो पहले तरुण की एज है वो विशाल की डबल है और तन्वी की हाफ है। तो तन्वी का इसको हाफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विशाल को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यदि विशाल को हमने एक्स एज्यूम कर लिया तो तरुण की एज विशाल से डबल है, तरुण इज ट्वाइस विशाल्स एज, तो इसकी 2x हो जाएगी। सर नेट इशू बहुत है, लाइव से बार बार पीछे हो जाते हैं। कोई बात नहीं दीपा जी, 8 ईयर्स नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अर्चना, जीतू 8 ईयर आंसर किया जीतू ने। 2x हो जाएगा या x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड हाफ ऑफ द तन्वीज एज। यदि तरुण की एज तन्वी की एज की हाफ है तो ये कितनी हो जाएगी इसकी, भाई तन्वी की एज 4x हो जाएगी, क्योंकि 4x का हाफ ही तो 2x होगा। ठीक है, हाँ आज तो बफरिंग यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, दीपा एंड दोनों दीपा। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर्स तरुण एज विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ विशाल एज। यानी आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, 2x+4 हो जाएगी। इसकी कितनी होगी, इसकी x+4 हो जाएगी और इसकी 4x+4 हो जाएगी 4 साल बाद एज। ठीक है, तो पहले हम लोग विशाल और तरुण की एज को कंपैरिजन करते हैं। क्या कहा गया है कि 4 साल बाद जो तरुण की एज है, तरुण विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ विशाल्स एज। यानी तरुण, यदि तरुण और विशाल को यदि हम आमने सामने रखें 4 साल बाद, तो 2x+4 यहां आ जाएगा और यहाँ पे x+4 आ जाएगा। और 4 साल बाद तरुण जो है वो 1.5 टाइम्स ऑलरेडी है, तरुण आपका है ना। तो 1.5 का मल्टीप्लाई आप किधर करोगे, इधर करोगे 1.5 का मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 2x+4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5x, 1.5x प्लस 15×4 = 60 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1.5x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2। तो जब आप 2x में से 1.5x माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 2। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 5×20। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो गई, यानी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक,
हाँ, x की वैल्यू 4 हो गई, यानी विशाल की एज तो 4 आ गई। विशाल की यदि एज 4 है तो व्हाट इज तन्वीज प्रेजेंट एज? 4 चक्को 16 आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी? 4 4 जा 16 आ जाएगी। लेकिन यहां पे हमारे पास एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो तन्वी विल बी 2.5 टाइम्स विशाल एज देन। एक बार जरा इससे करके भी हमको देखना पड़ेगा, यानी अब हम तन्वी और विशाल को आमने सामने रखेंगे। चलिए रख देते हैं। तन्वी और विशाल का मतलब विशाल है x+4 और तन्वी है 4x+4। ठीक हो गया। यदि दोनों को इक्वल करना है तो तन्वी 2.5 ऑलरेडी है तन्वी, तो हम 2.5 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे? यहां करेंगे। ठीक है नहीं है? अब देखिए 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x प्लस 25 को 100 यानी 10, ये हो जाएगा 4x प्लस 4। अब देखिए 4 को इधर लेके आएंगे या 10 को इधर लेके जाएंगे, बात तो बराबर है, माइनस हो जाएगा आपका। तो एक काम करते हैं, 4x माइनस 2.5x हो जाएगा और ये आपका 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो जब आप 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, 0.5 माइनस करेंगे 1.5x आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया 0 हो गया। तो यहां से कितनी 15 4 जा 60, यानी x की दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। यानी जो विशाल की एज है वो 4 है, तन्वी की एज 4 चक्को 16 है और 4 दूनी 8 जो है तरुण की एज है। ठीक है, आपसे तन्वी की एज पूछी गई थी 16 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ पे दो दो कंडीशन हमें क्यों दी गई है? गाइस दो दो कंडीशन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। ठीक है, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखिए आपके सामने सेम आ रहा है दोनों का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया गया है कि भाई तन्वी विशाल के इतना इक्वल है या विशाल तरुण के इतना इक्वल है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? हेलो केमिस्ट्री लर्नर अड्डा सर, हाउ आर यू? चलिए जल्दी से बताएं, सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए, कम ऑन। चलिए बहुत बढ़िया। एसआई निकालना है आपको, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। यू हैव टू फाइंड द एसआई, यानी आपको साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है आपको? साधारण ब्याज निकालना। हिंदी में नहीं कर पाया मैं। ठीक है, बहुत, एक तो हिंदी में करने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। साधारण ब्याज, गूगल ट्रांसलेट बहुत परेशान कर रहा है आजकल हमें। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, जहां पे जो प्रिंसिपल है वो 1,000 रुपए है, रेट आपका 20% है, पर एनम, ड्यूरेशन फॉर 4 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले विक्रम का आंसर आ गया है सी, 800। चलो बहुत बढ़िया, जीतू का भी आंसर आ गया है, सुमंत का भी आंसर आ गया है। जल्दी से बताइए भाई, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस आई इक्व टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। क्या है साधारण ब्याज बराबर? मूलधन 1,000 गुणा दर गुणा समय और बट्टा 100। कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 800 आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कुछ इजी क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने। तो अगला क्वेश्चन क्या है? A sum becomes 10 by 9 times itself in 1 year. Find the rate of simple interest. यानी कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक मूलधन है जो 1 साल बाद, भाई उसमें ब्याज लगा है ना, उसमें इंटरेस्ट लगा कुछ ना कुछ, तो 1 साल बाद वो अपने का 10/9 हो जाता है, यानी वो 10p/9 हो जाता है। यानी कोई मूलधन p है, वो 1 साल बाद 10p/9 हो जाता है। इसका मतलब ये आपका अमाउंट है, यानी आपका मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है ही है। ठीक है, आपको ये बताना है कि रेट कितना है, यानी जो दर है ब्याज की वो कितनी है, बताना है आपको। चलिए, सीआईएसआई में सबसे वीक, विक्रम मुझे लगता है कि सीआईएसआई में वीक आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीका मैंने आपको सिखा रखा है सीआईएसआई निकालने का और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप, क्योंकि आप लाइव रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा। डाउट है तो उनको दोबारा जाके जरूर देखिए, सीख जाएंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, कितना इसका रेट आने वाला है? कम ऑन। कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। कम ऑन जल्दी बताइए।
और जो लोग पहली बार क्लास में हैं, पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, तो उनको जाके जरूर देखिए पहले, ठीक है, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मिक्स हैं सारे क्वेश्चन। ओके, जीतू का आंसर आया है ई, यानी नन ऑफ दीज, 800/9। हेमा का बी। और कोई नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखो भाई, सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है? एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब देखो, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो पी है। मान लो कि वो एक्स है, यदि पी में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मूलधन आपका एक्स है, और ये एक्स एक साल बाद आपका 10x/9 हो जाता है, नहीं 10x/9 हो जाता है। एक साल बाद बढ़ गया है, बढ़ने का मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमारा एसआई आ जाता है, पता है ना। तो ये हो जाएगा 10x/9 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस 9x/9। ये तो अंडरस्टूड है सभी को। तो क्या हो जाएगा आपका एसआई? एसआई आपका हो जाएगा x/9 हो जाएगा आपका एसआई, ठीक है ना। तो देखो एसआई कितना है? x/9 है, और प्रिंसिपल कितना है? हमने x एज्यूम किया है यहाँ पे, x या आप p मान रहे हैं, तो ये p/9 हो जाएगा। इनटू रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 1 साल दे रखा है, अपॉन 100, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 100 को उधर लेके जाइए, तो 100/9 इज इक्वल टू r, यानी 100/9 आपका आंसर होगा, बिल्कुल विक्रम, ठीक है, बी ऑप्शन। 11 1/9%, क्योंकि 11 1/9% का मतलब होता है 11 गुणा 9 99 प्लस 100/9% रेट आपका होगा। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर देना सभी लोग कि क्लियर है या नहीं है। चलो जल्दी से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, अगला क्वेश्चन गाइस। 6 men finish 1/4 work in 2 days. The number of additional men required for finish the same work in 2 days. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि 6 मैन किसी काम के 1/4 भाग को 2 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 6 पुरुष किसी काम के 1/4 भाग को 2 दिन में कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशनल मैन रिक्वायर्ड, कितने और व्यक्तियों की, मैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आपका वो जो पूरा काम है वो 2 दिन में पूरा हो जाए। चलिए जल्दी से बताइए। सर एक जीरो गायब हो गया था। अच्छा, चलिए भाई, 6 पुरुष किसी काम के 1/4 भाग को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी पूरे काम को करने में और कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है? जल्दी से बताइए। बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, है ना। तो जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर होगा, कम ऑन। कमन कमन गाइस कमन, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो लोग क्लास में थे टाइम एंड वर्क की, उनको तो आना चाहिए। रिवाइज नहीं किया विक्रम, कब रिवाइज करेंगे आप? 9 दिन बचे हैं बस एग्जाम को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए गाइस, टाइम एंड वर्क की जो मैंने सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला, वो था M1D1E1H1/W1 इज इक्वल्स टू M2D2E2H2/W2। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था आपको, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि M होता है नंबर ऑफ मैन, D होता है नंबर ऑफ डेज, E होता है इफिशियंसी, और H होता है आवर यानी घंटे। तो जहां पे जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे आर और घंटों की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। ध्यान देना, 6 मैन, 6 पुरुष किसी काम के 1/4 भाग को 2 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष यानी 6 मैन कैन 6 मैन इंटू 2 अपॉन कितना काम कर रहे हैं? 1/4, यानी वर्क की जगह 1/4 आ गया। फिर कितने लोगों को हमें काम 2 दिन में पूरा कराना है, और पूरा काम कराना है, यानी कितने मैन को मैन इंटू 2 दिन में काम कराएंगे, और काम पूरा, एक काम पूरा कराना है, वो 1/4 नहीं कराना है। तो 4 को ऊपर लेके जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 को ऊपर लेके जाएंगे, यानी 4 × 6 × 2, है ना, इज इक्वल टू M × 2।
देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। कितनी आ गई, 24 आ गई। यानी 24 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 24 लोग ऐसे हैं जो सभी लोग इस दो पूरे काम को 2 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा आंसर 24 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, वर्ड नंबर ऑफ एडिशनल मैन, यानी 6 लोग तो पहले से ही हैं, कितने लोगों की और जरूरत पड़ेगी। यदि 24 लोग पूरा काम 2 दिन में कर सकते हैं, उसमें से 6 ऑलरेडी कर रहे हैं, तो और कितने जुड़े होंगे उसमें, डेफिनेटली 18 लोग जुड़े होंगे। बिल्कुल हेमा का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। सुमंत, दीपा और जीतू, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ा नहीं, तो 18 मैन की हमें और जरूरत पड़ेगी एडिशनल। एक्चुअली 24 लोग कर सकते हैं पूरे काम को 2 दिन में, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितने लोग और एक्स्ट्रा चाहिए 6 के अलावा, तो 18 लोगों की और जरूरत है, ठीक है, 18 लोगों की और जरूरत है, जिसमें आप काम को 2 दिन में पूरा करवा सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से आपको समझाना चाहूं, तो मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। यदि आपको माइनस पहले नहीं करना है तो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैन कितने हैं, 6 मैन 2 दिन में 1/4 काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 6, ठीक है, 6 प्लस m कर दीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं, इंटू 2/1। तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका m का आंसर आएगा 18। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 6 के साथ और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। गलती हुई है कोई बात नहीं, अब ये गलती यहां पे हुई है तो एग्जाम में कतई नहीं होने वाली है गलती, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझा देता हूं हिंदी में, ठीक है। कोई बात नहीं दीपा जी, सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन यहां पे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80 एंड 120 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 20 डेज, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने 20 दिन बाद काम छोड़ दिया। आफ्टर अनदर 12 डेज, यानी 12 दिन के बाद, उसके बाद 20 दिन के बाद जो 12 दिन हुए, उसमें सी ज्वाइन बी, सी ने बी को ज्वाइन किया, एंड हाउ दे एंड नाउ दे कंप्लीट द वर्क इन 28 मोर डेज, 28 दिन और ज्यादा लगाया उन्होंने, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग अलोन, अकेले सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बार कोशिश करिए, प्रयास करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। चलिए जल्दी से कोशिश करिए। कम ऑन गाइस, कोशिश करिए। कम ऑन कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करिए। नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिश करिए, कर सकते हैं, हो सकता है। हो रहा है सर वेट, बिल्कुल बिल्कुल वेट कर रहा हूं जीतू, मैं कोशिश करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कम ऑन, जल्दी से।
चलिए, बहुत ज्यादा भी वेट नहीं किया जाएगा, कोशिश करिए, नहीं हो पा रहा तो कमेंट में बताएं। कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन कमॉन, कर सकते हैं। जीतू ई, नन ऑफ दीज, यदि नन ऑफ दीज आंसर जीतू आपका आ रहा है तो आपको मुझे आंसर बताना चाहिए कि आंसर कितना आ रहा है। नन ऑफ दीज यदि है तो व्हाट इज योर आंसर, क्योंकि मुझे तो आंसर से मतलब है। चलिए मान लेते हैं नन ऑफ दीज आंसर है, लेकिन एक्चुअली क्या है आंसर। ओके गाइस, बहुत टाइम हो गया, ध्यान दें, इधर ध्यान दें अब, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। जिन लोगों ने अभी तक टाइम एंड वर्क का सेशन नहीं देखा है, जरूर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको बता रखी हैं चीजें। 48 आ रहा है जीतू का। चलिए देख लेते हैं भाई। ए जो है 80 दिन में काम को कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 120 दिन में कर सकता है। सिमिलर प्रोसेस हमारा रहेगा। जो इफिशियंसी हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 8 × 12 = 24, 240 हो जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क आपका 240 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24, यानी जो ए की इफिशियंसी है, यानी ए का वन डे वर्क है वो 3 यूनिट है, और जो बी का वन डे वर्क है वो 2 यूनिट है। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिएगा। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 20 डेज। मतलब उन दोनों ने मिलके एक साथ काम शुरू किया और 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर 20 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी ध्यान देना, पहले ए प्लस बी ने जो है 20 दिन तक काम किया होगा, 20 डेज। ठीक है, ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किया, आफ्टर अनदर 12 डेज सी ज्वाइंट बी। यानी जो 12 दिन है, ये जो 12 दिन का गैप है, इसमें केवल अकेले बी ने काम किया। फिर इस 12 दिन बाद बी को किसने ज्वाइन कर लिया, सी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और 112 दिन आया सुमंत आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो बी प्लस सी, बी ने सी को ज्वाइन किया या सी ने बी को, क्योंकि बी तो पहले से काम कर रहा है, सी ने बी को ज्वाइन किया, और जो बचा हुआ काम था उसको 28 दिनों में पूरा किया, 28 डेज में पूरा कर दिया पूरा काम। ठीक है, ये हमसे बोला गया। अब देखते हैं चला, ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी का 3 और 2 कितना हो गया भाई, इफिशियंसी 5 हो गया, और 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। यानी 100 यूनिट काम उन लोगों ने 20 दिन में कर लिया होगा। किसमें से, 240 में से। ठीक है, तो 240 में से जब 100 यूनिट काम 20 दिन में कर लिया तो बचा कितना, 140 काम बचा, नहीं बचा, 140 यूनिट वर्क बचा हुआ है अभी भी। और इन 20 दिनों के बाद बी ने अकेले 12 दिन तक काम किया, और हमें पता है जो बी की इफिशियंसी है वो 2 है, तो 12 दूनी 24 यूनिट काम जो है बी ने किया होगा। यदि यहां पे किसी को दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क समझ में सब आ जाएगा। तो 24 यूनिट काम बी ने कर दिया, तो 140 में से 24 यूनिट काम और हो गया, तो यहाँ क्या आया, 6 आया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ पे भी 116 बचा। यानी 116 यूनिट काम बचा हुआ है, जो काम बी और सी ने मिलकर 28 दिन में पूरा किया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि सी यदि अकेला इस काम को करेगा तो हमें कितने दिन का समय चाहिए, सी को कितने दिन का समय चाहिए, आपको ये वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको एफिशिएंसी सी की निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बी प्लस सी ने 116 यूनिट काम 28 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो यदि हमें बी प्लस सी की इफिशियंसी पता है, कितनी है बी प्लस सी की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी में पता नहीं, तो सी की इफिशियंसी हम स्मॉल सी ले लेते हैं। ठीक है, यानी यदि हम 116 को 2 प्लस सी, भाई ये बी प्लस सी की इफिशियंसी है ना, जैसे हमने ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 थी, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 प्लस सी है। 116 को यदि हम 2 प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि 28 दिन में काम पूरा किया। यही तो कंसेप्ट होता है कि भाई टोटल वर्क को हम यदि इफिशियंसी से डिवाइड करें तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 116/28 बराबर 2 प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 से, 4 7 जा 28 होता है शायद, हाँ 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, और 4 9 जा 36। ठीक है, 4 दूनी 8 और 9 चौको 36 हो गया ये। ठीक है, तो ये 29/7 आ गया। तो 29/7, 2 को आप इधर लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो 29 में से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 29 माइनस 7 दूनी 14, 14/7 हो जाएगा सी की वैल्यू, सी की इफिशियंसी, वैल्यू का मतलब इफिशियंसी। तो आप 9 में से पहले 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा।
2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 15/7 आपकी क्या हो गई, सी की इफिशियंसी हो गई। नीचे मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है ढंग से, है ना, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, 15। तो जो सी की इफिशियंसी है, जो सी की इफिशियंसी है वो है 15/7, यानी 2.7×14, है ना। 15/7 इसको रहने दो, है ना, डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 15/7 जो है, दिख नहीं रहा होगा आपको विजिबल, तो 15/7 सी की इफिशियंसी है, क्या है, 15/7। तो नंबर ऑफ डेज सी के कैसे निकलेंगे, जब आप 240 को 15/7 से डिवाइड करेंगे, तो 240 यानी टोटल वर्क अपॉन 15, 7 ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। 15/7 आपका यहां पे हो गया। अब देखो 240 और 15, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठा 24, 0, और ये क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। वेरी गुड सुमन, सुमन का केवल सुमन का आंसर सही आया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि डाउट है या नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यदि है तो मैं जल्दी से एक बार और रिपीट कर देता हूं। कम ऑन गाइस, मेक मी कंफर्म। यदि डाउट तभी हो सकता है जब आपने पुराने सेशंस नहीं देखे होंगे, तो पुराने सेशंस एक बार देख लीजिए। तब भी दिक्कत रहती है तो इस वीडियो के नीचे कभी भी कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगा। चलो, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से है, यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन करवा रखा है। A 280-meter long train crosses a platform thrice its length in 6 minutes 40 seconds. What is speed of the train? यानी एक 280 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई उस ट्रेन की लंबाई की 3 गुनी है, और जो पार करने का समय है उस प्लेटफॉर्म को वो है 6 मिनट 40 सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है। ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड में आपको आंसर देना है। तो जल्दी से सॉल्यूशन करिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का एक अलग मैंने 2 क्लास ली हुई है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। कम ऑन, कम ऑन गाइस। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, जल्दी से आंसर बताइए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के करा रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं सुमंत। एनीवन एल्स? विक्रम भी गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो जल्दी से भाई, सभी लोग आंसर करिए। जीतू भी गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो बहुत बढ़िया। कल की क्लास में सारे क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, ऐसे ही मिक्स वाले क्वेश्चन। जैसे आज मिक्स वाले क्वेश्चन आपके क्वांट के हैं, मैथ्स के हैं, वैसे ही कल रीजनिंग वाले रहेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 280 मीटर है, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 280 गुणा 3 है, ठीक है। यानी 3 0 8 3 24, 3 2 6 और 2 8, 840 मीटर है। और फॉर्मूला वही लगता है, S=D/T, ठीक है। नहीं देखा है किसी ने तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके सारे सेशंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी हो गई। जो टोटल डिस्टेंस होगी, मैंने बताया हुआ है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या किसी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करे, या किसी ब्रिज को क्रॉस करे, तो वहां पे जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्वल होती है। तो 280 प्लस 840 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई हो गई 0, 8 4 12, 8 2 10 और 1 11, यानी 1120 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। टाइम हमारा है 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड। तो 6 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो 6 मिनट, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में होंगे 360 सेकेंड। अंडरस्टूड है? मैंने क्या कहा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में होंगे 60 गुणा 6 यानी 360 सेकेंड। तो 360 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 400 सेकेंड हो जाएगा आपका। यानी डिस्टेंस है आपका 1120 मीटर और टाइम है आपका 400 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन
टाइम यानी 1120 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 अट्ठे 32, यानी एस की वैल्यू आ गई आपकी 2.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। वेल डन ऑल ऑफ यू, ये ठीक है आपने बता दिया। अब रिवीजन कर लूंगा रीजनिंग का, बिल्कुल विक्रम यू शुड डू दैट, आपको करना भी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो लोग आंसर नहीं कर पाए हैं वो लोग प्लीज एक बार जो पुराने सेशंस करे हुए हैं ना उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इस भले ही थोड़ा सा पास करके देखो, पूरा वीडियो मत देखो। हालांकि मैं तो कहता हूं पूरा देखने में कोई परेशानी नहीं है। एक नंबर यदि आ रहा है आपका, कुछ नंबर की यदि बढ़ोतरी हो रही है, एक दिन में यदि सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लोगे तो क्या दिक्कत है ना। एक दिन में 2 दिन में सारे लेक्चर रिवाइज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सेम क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा वैल्यू में परिवर्तन। जल्दी से आंसर बताइए, कम ऑन। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी से चाहिए जो लोग पहले आंसर नहीं किए थे, क्योंकि बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है क्वेश्चन में, बस वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। जल्दी से कम ऑन, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सी सी सी, ओके। सुमन गए ऑप्शन नंबर सी के साथ, विक्रम भी गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। 666, चलिए जल्दी बताइए। अर्चना, हेमा, जो भी लोग क्लास में हैं, दीपा, चलो जल्दी से क्लास बताओ भाई आंसर। 3 ही लोग आंसर कर रहे हैं केवल, सुमन, जीतू और विक्रम। एवरीवन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। या तो आप लोग लाइव नहीं हैं तो अपने रेड कलर के स्क्रॉलिंग को एंड तक ले जाएं, आप लोग लाइव हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए 6 आंसर सभी लोग कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। फिर से वही, जो ट्रेन की लेंथ है वो 240 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो इसकी डबल है, यानी 480 मीटर हो जाएगी। जो टोटल डिस्टेंस हमारी होगी 0 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, यानी 720 मीटर आपकी टोटल लेंथ होगी। टाइम 2 मिनट है, तो 2 मिनट का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आंसर बताना, यानी 720 बट्टा 120, 12 छिंग होता है 72, यानी 6 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। हाँ बिल्कुल जीतू, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाएंगे, है ना। दो दो पेपर तो मैंने करवाए हैं, बाकी भी मैं करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे जीतू। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्या है, एक ही बार हुआ है स्क्रीनिंग आपका, वो भी 2016 में हुआ है, काफी पुराना हो गया, वो पेपर मैंने करवा दिया है। और बाकी जो ग्रुप सी के हैं, फिर लोअर पीसीएस के हैं, जो यूके पीएससी की वेबसाइट में स्क्रीनिंग का है वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की इस क्लास के अलावा आरओ, एआरओ, एफआरओ, बिल्कुल बिल्कुल सब डाउनलोड कर रखे हैं जीतू, मैंने एक दिन दिखाया भी था आप लोगों को, है ना। बिल्कुल करवाए जाएंगे आपको, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल सारे करवाएंगे, उसमें कुछ टॉपिक अलग अलग भी हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कल से ना, कि एक क्लास तो आपकी ये वाली रहेगी रहेगी, और दूसरी क्लास में जो है रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूं। ये मैं सोच रहा हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो जाएगा गाइज, हो जाएगा। अभी तो अरिहंत भी सॉल्व मुझे करवानी है, लेकिन टू बी वेरी ट्रू विद यू, मैं अरिहंत की बुक लेने आज मार्केट गया हुआ था, हल्द्वानी मार्केट जहां बुक मिलती है, बट वहां पे स्टॉक खत्म हो गया था उनका। कह रहे हैं सर आप 10 दिन पहले बुक लेने आ रहे हो, तो उन्हें नहीं पता कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो नहीं मिल पाई है मुझे बुक। मैंने कुछ कांटेक्ट किया है किसी से जिसके पास बुक है, तब मैं आपको उसका करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू, प्रैक्टिस तो लाइव ही रहेगी आपकी। तो अरियन की बुक मुझे नहीं मिल पाई है, तो जब भी मिलेगी मुझे बुक, मुझे लगता है कल शायद मिल जानी चाहिए शाम तक, तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 275 देन फाइंड द अदर नंबर। यानी दो नंबर का जो एचसीएफ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 7700। उसमें से एक नंबर 275 है, तो अगला नंबर आपको निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास में, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी, यानी ए और बी दो नंबर हैं, इन दोनों का एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी एचसीएफ कितना है 11 है, एलसीएम कितना है 7700 है, और ए कितना है 275 है, आपको बी निकालना है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 11 इंटू 7700 अपॉन 275। यदि आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये 11 से पूरा पूरा कट रहा है, 11 25 जा, क्योंकि 5 और 2 7, ठीक है, और 25 से ये कट जाएगा, 25 4 जा 100, तो 7 चक्को 28, 7 चक्को 28 29 30, यानी 308 आपका आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड सुमंत एंड विक्रम,
सबको समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत क्वेश्चन स्पेंड हो गया। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 25, 20, 25, 35 and 40 leaves a remainder 14, 19, 29, 34 respectively। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी होगा। 80 इज बचा है 180 के लिए, सो ऑप्शन बी इज राइट। अस्सी से बचा है 180। चलिए विक्रम देखते हैं उस क्वेश्चन को, मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं, मैं देखता हूं अभी। एचसीएफ एलसीएम के दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए सबसे पहले। चलिए देखते हैं विक्रम, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, बी ही आंसर होना चाहिए था। चलिए मैं देखता हूं उस क्वेश्चन को, उन दो क्वेश्चंस को मैं स्किप करवा दूंगा अभी। ठीक है, फिलहाल इसको करिए, देखते हैं उस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया ऑप्शन से। हाँ जी, फिलहाल इस क्वेश्चन को करिए। स्मॉलेस्ट नंबर 20, 25, 35, 40 लीव्स अ रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34। जल्दी से, कम ऑन, क्या होगा आंसर? इसको बताइए जल्दी से। बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर? लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 रिस्पेक्टिवली। यानी यदि 20 से उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा, 25 से करेंगे तो 19 बचेगा, 29 से करेंगे तो 35 बचेगा, सॉरी 35 से करेंगे तो 29 नीचे बचेगा, और 40 से करेंगे तो 34 बचेगा। कम ऑन। वन थ्री नाइन फोर कैसे किया जीतू? बाकी लोग भी बताएं आंसर क्या होगा। हाउ डिड यू सॉल्व दिस मिस्टर जीतू? चलो भाई, क्या हो गया? बी, 1494। अच्छा, सुमंत कह रहे हैं बी। सुमंत का बी आया है भाई, कैसे किया सुमंत? बाकी लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? मतलब एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत है भाई, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एचसीएफ एलसीएम की सभी को दोबारा से। और क्वेश्चन करवाए जाएं फिर एचसीएफ एलसीएम के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है जीतू। सुमंत, देखिए भाई क्या करना था आपको। देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी नंबर को आप 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड करोगे ना, तो 20 से डिवाइड करने पे 14 बचता है, 25 से डिवाइड करने पे 19 बचता है, 35 से डिवाइड करने पे 29 बचता है, और 40 से डिवाइड करने पे 34 बचता है। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो 20 माइनस 14 6 होता है, 25 माइनस 19 भी 6 होता है, 35 माइनस 29 भी 6 होता है, और 40 माइनस 34 भी 6 होता है। ठीक है, यानी आपको पहले तो इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 20, 25, 35 और 40 का हम लोग जल्दी से एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, देखो भाई, 2 से 2 1 जा 2 0, और ये 25, ये 35, हालांकि 5 से करते हैं सीधे। ठीक है, 5 से करते हैं, 2 वो का झमेला नहीं करते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 8 जा। ठीक, फिर हम इसको कर सकते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 5 7, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, सॉरी 2 से 1 5 7 1, और बचेगा 5 और 7। जरा करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 4 जा 28, सच को 28, और 28 यानी 28 280 आपका हो जाएगा, 280 इंटू 5, 0 8 पंजे 40, 8 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें से आप क्या करोगे? 6 को माइनस कर दोगे, तो 6 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 1394, ऑप्शन नंबर सी। एचसीएफ एलसीएम में बहुत दिक्कतें हैं भाई, है ना? तो आप लोगों को समझना होगा, एचसीएफ एलसीएम का सेशन दोबारा देखिए एक बार जाके, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, है ना, रिकॉर्डेड सेशन था जहां तक मुझे याद है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन।
What sum of money will be become 1352 in 2 years at 4% per annual compounded interest? यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1352 रुपए बन गया है कोई प्रिंसिपल, कोई पैसा जो है 2 साल बाद 4% की दर से। रेट आपका 4% है, टाइम आपका 2 ईयर है, ठीक है, और जो अमाउंट है आपका वो है 1352 और आपको प्रिंसिपल निकालना है। कम ऑन, जल्दी से बताइए क्या प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल दोबारा बताइए। दोबारा क्यों बताएंगे, मतलब प्रिंसिपल बताइए जल्दी से। कम ऑन, आसान क्वेश्चन है गाइस, क्यों गड़बड़ कर रहे हो इतनी। कितने बार बताया है 2 साल के लिए निकालना कितना आसान है, आप लोग भूल रहे हो लास्ट लास्ट में। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, भूल क्यों रहे हो। इतने अच्छे से सीखे हो सारी चीजें पिछले 1 डेढ़ महीने में और आप लास्ट में भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। क्या हो गया, देखिए इधर ध्यान से। देखो भाई, 2 साल के लिए 4% रेट है तो क्या होता है 4+4+16 यानी 4×4=16 अपॉन 100। ठीक है ना, तो 4×4=8 यानी 8.16, है ना, 8.16 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीआई हो जाएगा। और यदि आपको अमाउंट निकालना है तो 100 ऐड करेंगे आप, यानी 108.16%। यानी गाइस 108.16% की जो वैल्यू है, जो मान है वो आपको दे रखा है 1352। दे रखा है नहीं दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। हो रहा है जीतू, हो रहा है, कब होगा। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1352/108.16 इंटू 100 करना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, कट करिए। चलो जल्दी से बताओ, कम ऑन, अब तो सॉल्व करो इसको, सोल्यूशन करके बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। कम ऑन। यस बिल्कुल जीतू, बिल्कुल। 100% की वैल्यू बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1% 1250, 1% नहीं 100% 1250 आएगा। यस बिल्कुल। और कोई नहीं कर पाया सॉल्व। अरे भाई कुछ नहीं करना था, 2 से कट कर देते ना, 2 से क्या, 13×52 होता है, 4 से भी कट होगा ये। ठीक है, 4 से भी कट हो जाएगा तो 4×2=8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4×7=28, 4×4=16 हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, कैरी 1, 4×2=8, 4×3=12, 4×8=32 होगा। फिर 2 से कट करो, यही तो करना था, सिंपल इसको करोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 आ जाएगी। अब तो एक तरीका तो ये था, बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था क्या। यदि इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा था तो एक और तरीका आप लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे कि भाई कोई अमाउंट आपका 1352 है, ये तो आपको पता है ना कि 108.16 आपका अमाउंट होगा, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहां से ट्राई करो ना। देखो 108 किसके नियर अबाउट है, 110 के नियर अबाउट है। आप 13×11 करोगे तो आपका आ जाएगा 143 यानी 1430। तो क्या ये 1430 है, बहुत दूर है भाई, 1352 है, यानी 1300 तो हो ही नहीं सकता। 12 करोगे आप तो 12×11 करोगे तो ये आएगा 1320। तो 1320 11 से करने के ऊपर आ रहा है, जबकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, और छोटा कर देंगे तो कैसे होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे ये दोनों, इसको भी आप करो, इसको सीधे 108 से मल्टीप्लाई करो ना, 1225 इंटू 108.16 करो। फिर इससे भी नहीं आ रहा है तो 1250 इंटू 108.16 करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक बार कंफर्म कर दीजिए सब लोग, कमेंट में एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, फॉर्मूला मत लगाने लग जाना वहां पे ये वाला, A=P 1+R/100 की पावर n, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए मैंने सख्त मना किया है आप लोगों को।
ठीक है, जिसने नहीं देखा है CISI के वीडियोस लेक्चर्स जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सेकंड मेथड दोबारा रिपीट कर दो, विक्रम कह रहे हैं। विक्रम ध्यान देना इधर, 1 मिनट, बिल्कुल रिपीट करेंगे सेकंड मेथड, ऑप्शन वाला मेथड रिपीट कर रहा हूं विक्रम, 1 मिनट दे दो बस। देखो ध्यान से, ऑप्शन से कैसे जा सकते हो आप लोग, आपको ये तो पता है ना कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी 100% की वैल्यूज हैं सारी, है ना, जो ऑप्शंस हैं, और आपको 108.16% की वैल्यू दी हुई है। अब आप ये एज्यूम करते हुए चलोगे कि जो अमाउंट है वो आपका 108.16% है। ये किसके नियर अबाउट है, 11 के नियर अबाउट है, नहीं 110% की नियर अबाउट है। आप अंदाजा लगा रहे हो ना, 110 है। अब जरा ऑप्शन से देखो, 1300 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 1430, यही तो आएगा, 3 और 1 4, 1430 अमाउंट आ जाएगा। यदि 110 निकालोगे तो, और 108 निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना कम हो जाएगा, 2% में इतना कम तो हो नहीं सकता, 1352 तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत दूर है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 1200 देखो, यदि मैं 1200 गुणा 11 करूंगा, यदि 110% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1320 आएगा। अब भाई 120 में 110% ही 1320 आ रहा है, तो 108 तो इससे और कम आएगा 1320 से, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। उसी तरीके से 1225 का मैं क्या करूंगा, 1225 इंटू 108.16 निकाल लो। अब दो ही तो बचे हैं ऑप्शन, इसको मल्टीप्लाई करो। यदि इसमें भी आपका ये चीज नहीं आ रही है, 1352 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है विक्रम, समझ में आ गया सभी को, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। What is the time in which rupees 2000 will amounts to rupees 2420 at 10% per annum compounded interest? यानी किस समय में, कितने समय में, कितने साल में, एक्चुअली कितने ईयर्स में 2000 रुपए 2420 रुपए बन जाएंगे जब रेट आपका 10% है। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला गया है, CI पे बोला गया है, SI पे नहीं। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने सालों में 2000 रुपए 2420 रुपए हो जाएंगे जब रेट आपका 10% है। कम ऑन बताइए, सुमंत कहां गए, क्लास में है नहीं क्या? चलो भाई जल्दी से बताओ, बहुत क्वेश्चंस बचे हैं अभी। टू ईयर्स, ओके हेमा, एनीवन एल्स? प्रैक्टिस कम है तो सुमन प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, रेट 10% है, तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट को पर ईयर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है। यदि मैं 2 साल के लिए निकालूंगा तो आपको चेक करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से जाना है, तो पहले आप 2 साल के लिए चेक कर लो। भाई 2000 रुपए 2420 हो गया, तो 4-5 सालों में तो हुआ नहीं होगा, कुछ एक आध 2 सालों में ही हुआ होगा। तो 2 साल के लिए मैं निकालूंगा तो 10 प्लस 10, अच्छा ठीक है 10 प्लस 10 हो गया। ठीक है, और दो तरीके बताता हूं इस क्वेश्चन को करने के, प्लस 100/100 हो गया, तो 21% हो गया। तो भाई 2 साल के लिए चेक कर लेते हैं, तो 21% की वैल्यू यदि 2420 है तो आपको क्या निकालना है, 2000 कब होगा। भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं 21 की वैल्यू 2420 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा 21 की नहीं, 121, 21 की वैल्यू कितनी है, 420 है, क्योंकि 2420 माइनस 2420 है, तो 100 की निकाल दो, 21 दूनी 42, 2000 हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। यदि आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं, 4 साल नहीं होगा जी, तो 2 साल होगा। यदि आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो भाई 2000 है, तो 2000 का 10% सिखाया ना, ये 2000 का 10% 200, ठीक है, फिर से 200, 200 और फिर 200, जितने 200 लिखना 200 लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना हो जाएगा। आंसर गलत आ रहा है क्या, 21 दूनी 42, 20, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, 200 हो गया 10%, तो 200 का, एक मिनट मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, 420, 21 दूनी 42, 20 हो गया, हाँ 2000 तो आ रहा है। तो 200, 200 यहाँ पे हो गया। 200 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 200 का 10% 20 होता है। ठीक है, 20 होता है, तो ये कितना हो गया, ये आपका CI हो गया। 200 तो 420, 420 आपका CI हो गया, तो CI आपका 420 ही तो है,
तो 2 साल हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से आप करना चाहो। आप ऊपर वाला तरीका भी अपना सकते हो, आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि समझ में आ गया है। सुमंत, विक्रम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भैया रिवाइज करो, रिवाइज करो। 10 दिन एग्जाम को बचे हैं, पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। 1.5 महीने से जो रेगुलर लाइव क्लास में आ रहे हो, है ना, सपने देख रहे हो कि 25 में से 25 लाएंगे या 25 में से मैक्स 20 तो लाने ही लाने हैं, तो वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे यदि रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि हालत खराब है। ये दिख रहा है मुझे भी, आपको भी। रिवीजन करो भाई, दोबारा देखो वीडियोस को। मैं तो अब कहूंगा दोबारा देखो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? गड़बड़ यार, इतने आसान क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे तो कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज 1.50। बहुत आसान क्वेश्चन। रेट आपका 5% है, टाइम आपका 2 साल है, सीआई और एसआई का जो बीच का अंतर है वो आपका 1.50 रुपए है। सम निकालना है, सम निकालना है, सम यानी प्रिंसिपल निकालना है। चलो जल्दी बताओ, कम ऑन गाइस, जल्दी बताइए। इजी क्वेश्चन है, 2 साल के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। फिर ये 2 साल यदि दिया हुआ है तो दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। कम ऑन, जल्दी 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 बताइए सभी लोग। बहुत क्वेश्चन है, अभी 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे ख्याल से भी। और रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, पुराने वीडियोस दोबारा देखो भाई, जल्दी से 1-2 दिन में कंप्लीट करो आप पुराने सेशंस। बाकी चीजें भी तो रिवाइज करोगे, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उत्तराखंड जीके सब रिवाइज नहीं करोगे? कब करेंगे आप लोग सभी रिवाइज? जीतू का आंसर आ गया 600। और कोई नहीं बता रहा आंसर? चलो भाई देखिए किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जब हम एसआई की बात करते हैं तो रेट हमारा 5+5 हो जाता है, यानी 10% हो जाता है। और जो सीआई की जब हम बात करते हैं तो 5+5+25/100 हो जाता है, यानी 10.25% हो जाता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है सीआई एसआई का, वो कितना हो जाएगा? 0.25%। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.25% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1.50। ठीक है? और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1.50 अपॉन 0.25 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 चक्को 100 हो जाएगा, 15 चक्को 60, यानी 600 आपका आंसर। वेल डन गाइज, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आंसर किया था जीतू ने, फिर सुमंत ने, फिर हेमा ने। उम्मीद करता हूं आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे। प्रैक्टिस सेशन में भी समझना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पुराने सेशंस रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, compound interest on a certain sum for 2 year 10% is rupees 420. What would be the simple interest at the same rate at the for same time? यानी 2 साल, टाइम है 2 साल, रेट है 10%, है ना, और जो सीआई है वो है 420। अभी किया था सेम क्वेश्चन हमने, है ना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। आपको ऐसा ही बताना है। चलो जल्दी से बताओ, सीआई आपको दे रखा है, एसआई आपको बताना है। कम ऑन, अभी किया था यार क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम। सीआई दिया हुआ है, एसआई बताना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सभी लोग जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 400। जीतू का आंसर आ गया 400। ओके, एनीवन एल्स? और कोई बताएगा क्या आंसर? कोई ऐसा है जो हमें आंसर बता सकता है जीतू के अलावा? जीतू का तो आंसर आ गया है। एनीवन एल्स? क्या कर रहे हो भैया, इतना टाइम काहे लगा रहे हो? रेट 10% है, सीआई 420 है, तो सीआई की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10+10+100/100, यानी 21%। ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। और जब एसआई की बात करेंगे तो हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 420 सीआई दे रखा है, यानी 21% की वैल्यू आपको दे रखी है 420। आपको एसआई निकालना है, यानी आपको 20% की वैल्यू निकालनी है, यानी 420/21 इंटू 20। ठीक है, 21×2 = 42, 2×2 = 4, 400 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लास छोड़ के जा रहे हो, मत जाओ, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
मत जाइए मत जाइए, टफ है क्या, डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन? चलो भाई, बोटन स्ट्रीम कल पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था बोटन स्ट्रीम। क्वेश्चन आपके सामने है, विजय रोज 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, इफ द रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 45 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस? बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है केवल समय को परिवर्तित कर दिया गया है, बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। यदि कल किसी ने अच्छे से पढ़ा था तो वो आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल आसानी से दे सकता है। चलो मुझे बताओ क्या आंसर है आपके क्वेश्चन का, जल्दी से, कम ऑन। जल्दी 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 जल्दी, कल ही करा है आप लोगों ने बोटन स्ट्रीम। कल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन होगा, सब लोग टाइम से पहुंचिएगा ना, 9 बजे शार्प। कम ऑन गाइस, सभी लोग सॉल्व करिए। स्ट्रेंथ कम हो गई क्लास में, क्या हो गया, डर गए सब लोग क्वेश्चन देख के? नहीं आ रहा है आंसर, इतना वेट नहीं कर सकते गाइस। चलो ध्यान दो इधर, कल बताया था भूल गए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई। जहां पे एक्स होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वाई होता है स्पीड ऑफ करंट। और यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 1। यानी जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका कितना, 3 और 1 4, 3 में से 1 गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। अब इट टेक्स हिम 45 मिनट, यानी वो इस जगह से इस जगह तक गया, फिर इस जगह से फिर इधर आया। ठीक है, तो रो एंड प्लेस बैक, हाउ फार इज द प्लेस, यानी उसने डिस्टेंस दोनों जगह सेम ट्रेवल की है। ओके, तो अब आपका 45 मिनट आपको उसको टोटल लग रहा है, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, डाउन स्ट्रीम T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू होता है D अपॉन S, है ना, डी अपॉन एस, यानी डी अपॉन 4। ठीक है, प्लस डी अपॉन 2, है ना, इसमें वो गया इसमें वो आया, ये टाइम उसका ये टाइम उसका, तो टोटल टाइम कितना है 45 मिनट। मिनट को आप लोग घंटों में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाई 60 करके। ठीक है, तो ये जाएगा 15×3=45, 15×4=60, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये आपका हो जाएगा डी प्लस 2D, है ना, इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, और डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 किलोमीटर। बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल सही बताया आपने। गाइस कल बताया था ना, कल पढ़ा था आप लोगों ने बोटन स्ट्रीम, ऐसे कैसे चलेगा, 10 दिन है एग्जाम को, थोड़ा सा अवेयर रहिए, रिवाइज करिए। रिवाइज नहीं करते हैं सिर्फ क्लास देखने से नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a job in 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C together start the work but leave after 3 days. How much time was taken by A to complete the remaining work? बहुत आसान क्वेश्चन है। A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, वह C 12 दिनों में कर सकता है। एक्सक्यूज मी, B और C, B एंड C दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और स्टार्ट द वर्क बट लीव आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। कितने समय बाद, हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाई ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है उसको ए को करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है, जल्दी से आंसर में बताइए। कम ऑन, इजी क्वेश्चन हैं, सेशंस में दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस में तो जरूर जाके टॉपिक देखिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, जल्दी से कम ऑन। जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। कहाँ गए सब लोग हमारे धुरंधर, क्यों नहीं बता पा रहे आंसर? कम ऑन कम ऑन। 10 डेज, सुमंत का आंसर आ गया 10 डेज। एनीवन एल्स?
और कोई है? अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। ए जो है 24 दिन में काम को कर सकता है, बी जो है उस काम को 9 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जो एलसीएम होगा वो बड़े नंबर से लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 12 24 2 48। ठीक है, तो 9 छिक्का 54 और 9 पंजे 45 नहीं होगा। 24 पंजे 120 होता है ना। 120 आपका 9 से डिविजिबल होगा क्या? 9 एक कम 9, 10 11 12, ये भी नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है आपका? एलसीएम निकालना है। तो 24 तियां 72, बिल्कुल बिल्कुल 72 इसका एलसीएम हो रहा है, देखो, है ना। 24 3 जा 9 8 जा और 12 6 जा। ठीक है, तो बी और सी ने काम स्टार्ट किया। बी और सी ने काम 3 दिन तक किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ काम है वो ए को करना है। तो बी और सी ने 3 दिन तक कितना काम कर दिया? 8 और 6 14। ठीक है ना, 14, तो 14 3 जा 42, यानी 42 यूनिट काम वो कर चुके हैं बी और सी 3 दिन में। यानी बचा आपका 30 यूनिट काम, और ये 30 यूनिट काम अकेले ए को करना है, और ए की एफिशिएंसी 3 है। तो 30/3 आपका 10 दिन, यानी 10 दिन और लगेंगे ए को उस काम को पूरा करने में। वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस गाइस 72, हाँ कभी कभी हो जाता है। ओके, 9 men and 12 boys finish the job in 12 days. 12 men and 12 boys finish it in 10 days. In how many days will 10 men and 10? बहुत आसान क्वेश्चन करवा रखा है, मैन वुमेन वाले, है ना क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करिए, प्रयास करिए, कम ऑन, कोशिश करो जल्दी से। 2 मिनट 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं ज्यादा नहीं। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। चलो जल्दी से, कम ऑन। कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर करिए। कम ऑन जल्दी आंसर करिए। देखो भाई, नहीं हो पा रहा है, मैं बताऊं। आर यू गाइस नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन और है हमारे पास अभी। इन प्रीवियस क्वेश्चन 14 3 जा 42। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, कैसे आया मुकेश, ये पूछ रहे हैं आप? 14 3 जा 42 कैसे आया? अच्छा अच्छा, मैंने बोला 72, कोई बात नहीं, मैंने बोला होगा 72 लेकिन लिखा 42 है। हाँ लिखा 42 है मैंने। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलेगा, इस क्वेश्चन को देखिए। 9 मैन ए एंड 12 बॉयज, 9 मैन और एंड का मतलब प्लस 12 बॉय मिलके, वही फॉर्मूला m इंटू डी, M1 × D1 कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। और 12 मैन और 12 बॉयज 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 मैन प्लस 12 बॉयज। नो सॉरी मुकेश, सॉरी की कोई बात ही नहीं है इसमें, कैसी बात कर रहे हो? तो इंटू 10, ठीक है, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक ही काम को दोनों लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि अपॉन यदि मैं W करूंगा तो ये आपका W से W कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहीं से हम इसको कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 छिक्का 54, 9 6 जा 54 m प्लस 12 6 जा 72 बॉयज इज इक्वल टू 60 मैन प्लस 12 5 जा अरे दोनों ही 12 हैं क्या? 60 बॉयज। ठीक हो गया। अब मैन को इधर लेके आइए, या 60 मैन माइनस 54 बॉयज, 54 मैन इज इक्वल टू 72 बॉयज माइनस 60 बॉयज। ठीक है, तो ये 60 में से 54 गया, कितना बचा आपका? 6 मैन बचा। 6 मैन इज इक्वल टू कितना हो गया? 72 में से 60 गया, 8 बॉयज बचा। ठीक है, अब इसको फिर कट कर सकते हैं हम लोग, हालांकि यहां से पहले हम मैन अपॉन बॉयज कर लेंगे। ये हो जाएगा 8/6, तो चक्को 8 2 3 6। यदि किसी को इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो टाइम एंड वर्क का आपको सेशन देखना पड़ेगा, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम नजदीक है,
बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, ठीक है। तो 4/3 यानी मैन की एफिशिएंसी 4 हो गई, बॉय की एफिशिएंसी 3 हो गई, यानी एक मैन की एफिशिएंसी 4 है और एक बॉय की एफिशिएंसी 3 है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए टोटल वर्क अपॉन 10 मैन प्लस 10 बॉयज। क्या करना है? 10 मैन प्लस 10 बॉयज करना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? आप चाहे इसमें रख लो, आप चाहे इसमें रख लो, किसी में भी रखोगे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा सेपरेसी करके यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैन और बॉयज की वैल्यू को चाहे आप इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो 9 मैन का मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 9 गुणा 4 प्लस 12 गुणा 3, ठीक है। और गुणा कितना है? 12 है। ध्यान रखिए कट करने के बाद नहीं, कट करने की पहले की बात हो रही है यहाँ पे। अपॉन 10 मैन प्लस 10 बॉयज, यानी 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो 9 4 36 प्लस 12 3 जा कितना हो जाएगा? अरे वाह 36, सेम हो गया ये तो, इंटू 12 हो गया यहाँ पे, है ना। और ये हो जाएगा कितना? 40 प्लस 30। अब इसको फिर से, हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, तो हम एक काम करते हैं, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बड़ा बड़ा लिख दिया है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं अब, ठीक है। तो 36 72 हो जाएगा, 72 इंटू 12 अपॉन 40 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये 3 4 12 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 72 अपॉन 100 आ रहा है भाई, कहीं पे गलती हो रही है क्या? एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। 9 मैन प्लस 12 बॉयज कैन 12 डेज, 12 मैन प्लस 12 बॉयज कैन, एक मिनट, 9 इंटू 4 36, ठीक है, इन 10 डेज। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 9 जा 54, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ठीक है। मैन बॉयज बिल्कुल ठीक है। 60 मैन माइनस 54 हो गया, उधर चला गया, 72 माइनस 60 हो गया, 60 में से 54 गया, 6 बचा, और 72 में से 60, अरे गाइस वाई आर यू नॉट, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, हाँ 40 प्लस 30 होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो जगह गलती हुई है, दो जगह गलती हो गई है। देखो गलती कहाँ कहाँ हुई है, पहली गलती तो हमारी ये हो गई है यहाँ पे, ठीक है। रुको मैं कर दे रहा हूँ ठीक इसको, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जहां से गलती हुई है ना, वहां से, नहीं नहीं एडिशन के अलावा भी गलती हुई है, देखो ध्यान से। 72 माइनस 60 कितना होता है? 8 होता है क्या? 72 माइनस 60 कितना, 60 कितना होता है? 8 होता है 12 होता है? 60 और 10 70 12 होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/6, यानी 2/1 होगा, ठीक। यहाँ पे भी गलती हुई थी, दो जगह गलती हुई थी, चलिए 2/1 होगा, ओके, 2/1 हो गया, ठीक है। चलो अब जो है टोटल वर्क अपॉन वही सेम रहेगा हमारा, टोटल वर्क अपॉन एक्सक्यूज मी, टोटल वर्क, तो ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क? 9 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सही हो रहा होगा, इंटू 12 अपॉन, ठीक है, 10 मैन यानी 10 इंटू 2 प्लस, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 प्लस 12 गुणा 12 बट्टे 10 दूनी 20 और 10 30। अब शायद मेरे ख्याल से सही हो रहा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 इंटू 12 अपॉन 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, 12 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, है ना, हाँ, थक गए हैं अब पढ़ाते पढ़ाते सुबह से। चलिए, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर देना, एक बार कंफर्म कर देना कि क्लियर है या नहीं है। कम ऑन, मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, थोड़ी सी गलती हो गई थी, है ना। हाँ जी, क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, a man can complete a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour, second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometers. चलिए जल्दी से बताइए, फर्स्ट हाफ 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, और दूसरा हाफ 24 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, यानी एक व्यक्ति है जो यहां से यहां तक उसको जाना है, यहां तक यानी बीच तक की दूरी उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी की है, और दूसरे हाफ की 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी की है।
टोटल जर्नी आपको निकालनी है। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखो जब एक ही डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मैंने एवरेज स्पीड निकालना सिखाया है, दैट इज 2xy अपॉन x प्लस 5 फॉर्मूला होता है, बताया था, देखो जाके स्पीड डिस्टेंस टाइम को। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 4 और 1 5, 2 और 2 4, 45 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 45 तो आपका कट नहीं हो रहा है। ठीक है, 45 हो गया, 21 दूनी 42 और 24, तो 9 से कट हो रहा है क्या? 3 से कट होगा ये, है ना। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, फिर 3 से कट होगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा आपका 8 7 56, 56 इंटू 2 अपॉन 5, 5 से कट करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 2, 22.4 आपका एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, 22.4 एवरेज स्पीड आ गई। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है? स्पीड है 22.4 और टाइम कितना है? 10 घंटे। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 224 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? एक बार इस क्वेश्चन के लिए मुझे कंफर्म करना सब लोग कि हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा रखा है स्पीड टाइम डिस्टेंस में। कम ऑन, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? क्लियर है, चलो। एक सुमंत को ही क्लियर है क्या? बाकी किसी को क्लियर नहीं है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगाया है हमने, बस स्पीड 2 थी उसको हमने एक स्पीड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, जॉन बायज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4700, spends 800 on its repairs. If he sells the scooter for rupees 5800, what is his gain percent? चलो जल्दी से बताओ भाई, यदि 4700 रुपए का उसने स्कूटर खरीदा है और 800 रुपए उसके रिपेयर में लगाए हैं और उस स्कूटर को 5800 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? वट वुड हिज गेन परसेंट? चलो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे मुझे क्या इसका आंसर रहने वाला है। यह है 5 सही 5/11%, 10%, 20% और 5 सही 2/9%। चलो जल्दी से, कम ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सबसे पहले आंसर करता है देखते हैं, हु विल आंसर फर्स्ट? कम ऑन, कमान कमान कमान, आंसर करो भाई, आंसर करो, क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी 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 आंसर करिए, जल्दी जल्दी। गेन परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। हेमा गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ओके, चलो भाई जल्दी से, हेमा गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ। मुकेश, जीतू, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी जो क्रय मूल्य है, वो दे रखा है आपको 4700 धन 800, क्योंकि जो भी आप किसी चीज के रिपेयर में खर्च करते हैं वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। तो 8 7 15, ये हो जाएगा 5500, यानी 5500। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 5800, यानी जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 300 रुपए का। और आप जानते हैं कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? 300, एक मिनट, 5500 आपका जो मान है वो 100% का है। आपको निकालना है कितना प्रतिशत है? ठीक है, यानी कितने प्रतिशत का मान 300 है, यानी 300 की वैल्यू निकालनी है आपको। यानी 100/5500 गुणा 300। मैंने पहले ही, जिन लोगों ने फॉर्मूले से किया है, मैं बता दूं, मैंने फॉर्मूले से करने के लिए मना किया है हमेशा। ठीक है, जरूरत नहीं है, जहां पे बहुत कम फॉर्मूला यूज करके हमको क्वेश्चन करने चाहिए। 300/5 आ गया है, 11×5 55 और 5 60 है, 60/5 11 आ रहा है क्या? मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैं कर क्या रहा हूं आज, मैं कर क्या रहा हूं आज, मैं कर क्या रहा हूं आज? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओके गाइस, आई एम वेरी टायर्ड, आई फील। दोबारा, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5500। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 5800। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 5 और 3 8, 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए प्रॉफिट है। तो उल्टा कर दिया था मैंने एक्चुअली, है ना। तो ये हो जाएगा 300/5500। हाँ, हाँ, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है।
5500 गुणा 100 है ना, वो मैंने उल्टा कर दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0, 60/11 है ना, 60/11, 5/11 आपका आंसर होगा। मैंने कुछ उल्टी कैलकुलेशन ये कर दी थी एक्चुअली। होना कुछ इस तरीके से था कि जो 5500 है वो आपका 100% है, तो जो 300 होगा वो क्या होगा, ये आपको निकालना था। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा उल्टी हो गई है, कुछ इस तरीके से होना था ये कि 100/5500 1 हो जाएगा इंटू 300, ऐसे हो जाएगा। तो भी आपका आंसर सेम आएगा, 5/11। बहुत थक गए हैं भाई आज, क्वेश्चन भी गलत सलत हो रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अरे वाह, लास्ट क्वेश्चन खत्म, खत्म क्वेश्चन खत्म, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस कैसी रही आज की क्लास? थोड़ा सा गलतियों के साथ, माइनर मिस्टेक्स के साथ, थोड़ी थकावट के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, सब माइनर मिस्टेक्स होती रहती हैं। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। हाउ वाज द क्लास, हाउ वाज योर फीडबैक? अपना फीडबैक दीजिए, कैसी क्लास थी, मजा आया नहीं आया? और अपनी अपनी कमियां आप लोग आज पहचान पाए होंगे कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, और जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी हैं वहां पे भी आपको प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप उन चीजों को रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 9 दिन का समय है गाइज, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पूरे महीने भर से पढ़ने का, पूरे महीने से आप लाइव हैं, कुछ बच्चे कुछ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप पुरानी चीजें रिवाइज ना करें। भूल जाएंगे तो क्या फायदा हुआ रोज 9 से 10 टाइम देने का। ठीक है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर जाके 2 दिन में रिवाइज हो जाएंगी सारी क्लासेस। यदि सारी क्लासेस दोबारा देखोगे जल्दी जल्दी तो 2 दिन में रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल उनको जाके देखिए, कोशिश करिए कि एग्जाम में 25 में से 25 यदि ना भी ला पाए तो यार 22-23 तो ले ही आना। ठीक है, चलो एकदम जबरदस्त, नाइस सेशन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब हम भी गए हैं थक, इसलिए हो रहे हैं क्वेश्चन गलत। मिलेंगे आप लोगों से कल इसी टाइम, और कोशिश मैं कर रहा हूं कि किसी और टाइम भी क्लास लूं मैं आप लोगों की। ठीक है, या तो इसी को 11 बजे तक ले जाऊं, देखते हैं क्या रहता है, कल से डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक। हाँ, ट्रैवलिंग आज हमारी एंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मोड में मैं चल रहा था, फ्लाइट मोड में था मैं कुछ दिनों से। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 25/25 लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पुरानी चीज़ें रिवाइज करिए। ठीक है, तो फ्लाइट मोड आज ऑलमोस्ट एंड है, तो कोशिश करेंगे कल से कि आपकी क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर लें। रेगुलर तो हो ही रही है क्लासेस, जिस दिन मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ उस दिन मैं रिकॉर्डेड एज अ प्रीमियर आपको दे रहा हूँ, आपको पता है ना। तो कोशिश करेंगे 11 बजे तक करने की या किसी और टाइम लेने की। ठीक है, चलो अब कल मिलेंगे गाइस, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो, एग्जाम को बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, अपना जीके वीके भी रिवाइज करते रहिएगा, सिर्फ यही मत करते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।